तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है कोडी रोड्स के साथ। एंटर होते हैं वो सीधा एरिना में और सडन एंट्री होती है हमारे ब्रॉक लेसनर यानी द बीस्ट की, और एकदम से सीधा अटैक हो गया कोडी रोड्स पे। कोडी रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी ब्रॉक लेसनर ने। कुछ स्टील ड्रम्स पड़े हुए थे जिससे अटैक किया ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पे। इसके अलावा बहुत सारे शॉट्स लगाए उन्होंने, तो बहुत ही स्टार्टिंग में ही रॉ में काफ़ी कुछ हो गया था। और यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक इंजरी एंगल भी सेटअप कर दिया था जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं मेन शो की तरफ और शो को स्टार्ट करते हैं हमारे पॉल हेमन। और पॉल हेमन इसी बीट डाउन के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को तोड़ के रख दिया और नाइट ऑफ द चैंपियंस में भी सेम केस होगा, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये पॉल हेमन ने क्यों कहा, क्यों अपने आप को एसोसिएट दिखा रहे हैं ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन, ये एक सवाल है। इसके अलावा वो बात करते हैं कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ बनेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस नाइट ऑफ द चैंपियंस में। और ये सब बातें सुन के हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस भी बाहर आ गए, जिनको देख के पॉल हेमन तो 9-2-11 हो गए वहां से। लेकिन टैग टीम चैंपियंस आते हैं रिंग में और सबसे पहले माइक संभाला सैमी ज़ेन ने। और सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा डिफेंस होने वाला है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के खिलाफ नाइट ऑफ द चैंपियंस में, और मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल भी होने वाला है। जबकि केविन ओवेंस ये कहते हैं कि अगर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ अपनी विक्ट्री को डेडिकेट करेंगे वाइल्ड समोन्स पे, तो हम अपनी विक्ट्री को डेडिकेट करेंगे ऊसोस पे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोमो था। और इसके बाद एंट्री होती है इंपीरियम की। अब रिंग में थे 2 बंदे, इंपीरियम के 3 बंदे, तो घेर लिया था इंपीरियम ने हमारे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को। लेकिन उनको बचाने के लिए आते हैं हमारे मैट रिडल। 3-on-3 की सिचुएशन हो चुकी थी और अच्छा खासा बीट डाउन दिया इंपीरियम को हमारी फेस टीम ने। तो यहां से ये पूरा सेगमेंट समाप्त हो गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तगड़ी शुरुआत कर दी थी मंडे नाइट रॉ की। और यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक 6 मैन टैग टीम मैच बुक कर दिया था, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, मैट रिडल वर्सेस इंपीरियम। जिसके बाद था शो का पहला मैच ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रिकोशे, और दोनों सुपरस्टार की एंट्री हो जाती है रिंग में। मैच स्टार्ट होता है और एक तरफा मैच था क्योंकि ब्रॉन्सन रीड लगातार डोमिनेट कर रहे थे, चाहे वो रिंग में हो चाहे रिंग के बाहर हो, लगातार डोमिनेट कर रहे थे हमारे ब्रॉन्सन रीड, लगातार मैन्यूवर्स लगा रहे थे। लेकिन मोमेंटम मिला रिकोशे को जिसका वो फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि उन्होंने लगाई एक स्प्लैश और ब्रॉन्सन रीड वहां से हट गए। तो मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था। ब्रॉन्सन रीड ने पहले अपना एक मैन्यूवर लगाया, उसके बाद लगाया अपना फिनिशर और बस काम खत्म। ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत गए। और अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रॉन्सन रीड का डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे क्या यूज करती है। और मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे नाइट ऑफ द चैंपियंस के बाद मंडे नाइट रॉ से, तो वो भी एक देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जिसके बाद था अगला मैच जोई स्टार्क वर्सेस कैंडिस लेरे। इनका पिछले हफ्ते कुछ पंगा हो गया था बैक स्टेज, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच सेट कर दिया और निकी क्रॉस होती है रिंग साइड के पास। एक तरफा डोमिनेट कर रही थी इस मैच में जोई स्टार्क, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम कैंडिस लेरे को भी मिला, जिसके बाद वो निकी क्रॉस के साथ सेलिब्रेट करने लग गई थी, जिसका फायदा उठाया जोई स्टार्क ने और अपना फिनिशर लगाया और पिन कर दिया कैंडिस लेरे को, और इस मैच को जीत गई हमारी जोई स्टार्क। तो नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार के लिए काफी कुछ सोच रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, चाहे वो स्मैकडाउन पे हो चाहे वो मंडे नाइट रॉ पे। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि वो तोड़ चुके थे कोडी रोड्स को और इसीलिए आए थे वो रिंग में। और ब्रॉक लेसनर ने माइक संभाला और ये कहा कि अब क्राउड किसके बारे में बात करेगा। तो क्राउड काफी ज्यादा बू कर रहा था ब्रॉक लेसनर को। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि कोडी रोड्स को तो मैं तोड़ चुका हूं, फोड़ चुका हूं, तो अब नाइट ऑफ द चैंपियंस में कोई मैच होने नहीं वाला। तो ऐसे में मैं एक ओपन चैलेंज इशू करता हूं, कोई भी मेरे सामने आ जाए और नाइट ऑफ द चैंपियंस में हमारा मैच ऑफिशियल हो जाएगा। लेकिन कोई आया नहीं और आए हमारे कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स सीधा रिंग में आते हैं और अपना वो स्लिंग ब्रेस जो उन्होंने बांध रखा था उसे हटाते हैं और रेडी थे वो ब्रॉक लेसनर के लिए। जिसके बाद इन दोनों की ब्रॉल होती है, लेकिन मोमेंटम मिला ब्रॉक लेसनर को और उन्होंने लगा दिया किमोरा लॉक हमारे कोडी रोड्स को। काफी ज्यादा हालत खराब थी कोडी रोड्स की, बड़ी देर तक उन्होंने वो लॉक लगाए रखा और हाथ में मुझे लग रहा है काफी कुछ इंजरी हुई होगी कोडी रोड्स की। बड़ी मुश्किल कोडी रोड्स ने छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक स्टॉम्प भी लगाया था ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के आर्म पर, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर लीव कर गए रिंग को। तो लगातार दूसरा बीट डाउन हो गया मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स का, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे ऐसे ही प्रेजेंट कर रही थी कि क्या पता कोडी रोड्स अपने इस आर्म की वजह से नाइट ऑफ द चैंपियंस तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। और जिसके बाद था अगला मैच अल्फा अकेडमी वर्सेस वाइकिंग रेडर्स। बहुत ही अच्छा मैच था ये। स्टार्ट करते हैं चैड गेबल और एरिक। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस रहती है हमेशा चैड गेबल की, और वो चीज उनकी परफॉर्मेंस से नजर भी आ रही थी। बहुत अच्छे मूव्स लगा रहे थे चैड गेबल। लेकिन मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब दोनों एरिक और आइवार ने मिलकर काफी ज्यादा डोमिनेट किया चैड गेबल पे। लेकिन एक बार जब ओटिस की एंट्री हो गई रिंग में, उसके बाद तो मैच एक तरफा हो गया। ओटिस ने पहले सुप्लेक्सेस लगाई, उसके बाद कैटरपिलर लगाया और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी हो गया रिंग साइड में वाला हाला और मैक्सिन डुपरी के बीच, जिसका फायदा मिला ओटिस को और उन्होंने रोल अप के सहारे से इस मैच को जीत लिया।
और वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को मोमेंटम देना चाहिए वाइकिंग रेडर्स को, पता नहीं क्यों नहीं देती, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिसके बाद था अगला मैच फिन बैलर वर्सेस शिंस्के नाकामुरा, और ये मैच मंडे नाइट रॉ का सबसे बढ़िया मैच था। बहुत ही कमाल के मूव्स लगा रहे थे दोनों ही सुपरस्टार। स्लिंग ब्लेड हमने देखा फिन बैलर की तरफ से, जबकि हमने नी स्ट्राइक्स देखी थी शिंस्के नाकामुरा की तरफ से। इसके अलावा दोनों ही सुपरस्टार ने अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों ही सुपरस्टार अपना फिनिशर लगाने में मिस भी कर गए थे। और इसके अलावा डेमिन प्रीस्ट जो कि रिंग साइड पे थे, वो लगातार चीप शॉट भी लगा रहे थे शिंस्के नाकामुरा पे। और एक बार तो आपाक हो गए हमारे शिंस्के नाकामुरा और डेमिन प्रीस्ट पे उन्होंने कर दिया अटैक, जिसका फायदा मिला फिन बैलर को। वो रिंग में ले गए शिंस्के नाकामुरा को, अपना फिनिशर लगाया और बस काम खत्म, पिन कर दिया उन्होंने शिंस्के नाकामुरा को, और फिन बैलर इस मैच को जीत गए। और मुझे इस मैच के रिजल्ट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको इंटरफेरेंस करवानी ही थी तो मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ भी एंड हो सकता था, लेकिन क्लीन हरवाने की क्या जरूरत थी, तो ये मेरा एक सवाल है। जिसके बाद था अगला मैच रकेल रोड्रिगेज वर्सेस सोनिया डेविल। अच्छा मैच था और बहुत ही छोटा मैच था। पहले तो एक तरफा डोमिनेट कर रही थी सोनिया डेविल, जिसके बाद फाइट बैक किया रकेल रोड्रिगेज ने और एक जबरदस्त लगाया पावर स्लैम, और बस काम खत्म, जीत गई हमारी रकेल रोड्रिगेज। लेकिन मैच खत्म होने के बाद चेल्सिया ग्रीन ने अटैक कर दिया पीछे से रकेल रोड्रिगेज पर, और रकेल रोड्रिगेज को बचाने के लिए आती हैं शॉर्ट्जी, और उन्होंने बहुत सारी डाइव्स लगाई, अपने मूव लगाए, और फेस टीम ने स्टैंड टॉल किया रिंग में, और हील टीम को वहां से भागना पड़ गया। और जिसके बाद था एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट, और एंट्री होती है बेकी लिंच की। काफी ज्यादा सैवेज लुक था उनका, बहुत ही बढ़िया था, और वो कॉल आउट करती हैं ट्रिश स्ट्रैटस को, और ट्रिश स्ट्रैटस आती हैं और बात करती हैं कि ये मेरी पहली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, लेकिन तुम्हारी तो बहुत सारी हो चुकी हैं बिकॉज मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग को रेवोल्यूनाइज किया था, जिसकी वजह से तुम आज बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का पार्ट रही हो। और ट्रिश स्ट्रैटस ये भी कहती हैं कि मैं नंबर 1 थी और हमेशा रहूंगी, और मैं तुम्हें बीट करूंगी नाइट ऑफ द चैंपियंस में। जबकि बेकी लिंच ये कहती हैं कि तुम सपने देखती थी जैसा मेरा करियर है वैसा तुम्हारा भी होता, लेकिन तुम्हारा ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये काफी एक कैट फाइट चल रही थी इन दोनों के बीच, काफी ज्यादा वर्ड्स का यूज हो रहा था, और एंड में ट्रिश स्ट्रैटस का दिमाग थोड़ा खराब हो गया और उन्होंने टेबल को पलट दिया बेकी लिंच के ऊपर, और वहां से निकल गई। तो थोड़ा सा अपर हैंड मिला ट्रिश स्ट्रैटस को, लेकिन मैच ऑफिशियल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुकी है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट ऑफ द चैंपियंस के लिए 3 वुमेन्स मैच को ऑफिशियल करा है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। और जिसके बाद था अगला मैच अपोलो क्रूज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। इनका कुछ बैक स्टेज पंगा हो गया था, जिसकी वजह से ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाल दिया, और काफी अच्छा मैच था। बहुत ही अच्छे मूव्स लगा रहे थे अपोलो क्रूज, स्पेशली एक क्रॉस बॉडी लगाई उन्होंने, बहुत ही कमाल की थी। इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो को तो उन्होंने उठा लिया था ऐसे जैसे कोई वेट ही नहीं है डोमिनिक मिस्टीरियो का, तो बहुत ही कमाल का मैच था ये। और इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो ने 619 लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन खास कुछ फायदा हुआ नहीं। और एक मोमेंट ऐसा आया जब रिंग साइड के बाहर रिया रिप्ली ने अटैक कर दिया अपोलो क्रूज पे, जिसका फायदा मिला डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा मोमेंटम दे रही है जजमेंट डे को, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और क्या पता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जजमेंट डे से ही अगला कोई अपोनेंट निकले, देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। जिसके बाद था मेन इवेंट इंपीरियम वर्सेस सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और मैट रिडल, और ये मैच काफी अच्छा मैच था, काफी लंबा भी मैच ये गया, और गंथर की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम थी इस मैच में। क्रिएटिव प्रोटेक्शन उन्हें दी गई थी, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था। जब भी उनकी एंट्री हो रही थी तब वो बहुत ज्यादा धुलाई कर रहे थे, चाहे वो सैमी ज़ेन हो, केविन ओवेंस हो या मैट रिडल हो। इसके अलावा मेन मैच जो लड़ा था वो विंची और काइजर ने लड़ा था, और मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। और हमारी हील टीम कुछ चीप शॉट्स भी लगा रही थी, और मैच की पेस काफी अच्छी थी। कई बार ऐसे सिचुएशन में ये मैच गया जब ऑलमोस्ट पता नहीं था कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, और एंडिंग मोमेंट में मैट रिडल ने निपटा दिया था गंथर को, जबकि रिंग में सैमी ज़ेन ने हलवा किक लगाई और केविन ओवेंस ने लगाया सेंटॉन बॉम्ब और पिन कर दिया काइजर को, और फेस टीम इस मैच को जीत गई। तो मोमेंटम तो काफी अच्छा दे दिया केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट ऑफ द चैंपियंस से पहले, लेकिन उसके बीच है एक स्मैकडाउन का एपिसोड, वहां देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के साथ क्या होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शो टेप हो चुका है, तो मैं आपको कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देने वाला। और क्या मंडे नाइट रॉ यहां से खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोडी रोड्स का एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जो कि होता है ट्रिपल एच के साथ। ट्रिपल एच काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कोडी रोड्स को कि उनको अपने आर्म को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जबकि कोडी रोड्स इसके लिए मना कर रहे थे लगातार, और काफी ज्यादा ट्रिपल एच समझा रहे थे कोडी रोड्स को कि तुम्हें इस मैच में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपने आर्म पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोडी रोड्स हैं हमारे फाइटर, और वो ये कहते हैं कि मैं जाऊंगा, भले मेरा आर्म काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी आधी बॉडी या पूरी बॉडी तो काम कर रही है, तो मैं ब्रॉक लेसनर के सामने जाऊंगा और उसे हराऊंगा। और यहां से मंडे नाइट रॉ चली गई ऑफ एयर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी अच्छे से इस मेडिकल सिचुएशन का यूज किया है इस पूरी स्टोरी लाइन में, इस पूरी फ्यूड में, और अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि नाइट ऑफ द चैंपियंस में आगे क्या होता है। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।